The sum of two numbers is 15 plus 1 by 3 and their difference is 4 plus 2 by 3. The product of the numbers is, दो संख्याओं का योग 15.1/3 है और उसका अंतर 4.2/3 है। संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। हेलो डियर्स, टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन और इसे कहते हैं क्या, सरलीकरण। ठीक है, प्रश्न जो है एसएससी सीपीओ 2016 का है। एसएससी सीपीओ 2016 का क्या दिया है, इसमें दो संख्याओं का योग इतना है 15.1/3 और उसका अंतर यानी कि घटा बोलते हैं। ठीक है, सो घटा इसका कितना है 4.2/3। संख्याओं का गुणनफल निकालना है कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। हम क्या करेंगे इसमें कि हम संख्या मान लेंगे। माना पहली संख्या जो है, पहली संख्या इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो लेट फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर बी एक्स, और दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या इक्वल्स टू वाई। दूसरी संख्या यानी सेकंड नंबर। अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो कि लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स और सेकंड नंबर बी वाई। अब इसमें क्या दिया है, दो संख्याओं का योग है ना, दो संख्याओं का योग यानी कि x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 15.1/3। 15.1/3 को कितना लिख सकते हैं, 15.1/3 को कितना लिख सकते हैं, 3 15 इंटू 45 और एक 46/3 है ना, 46/3। तो ये हो गया 46/3। दूसरा है इसका अंतर। ठीक है, इसको इक्वेशन अभी नहीं मानते, छोड़ो। इसका अंतर कितना है 4.2/3। तो यानी कि अंतर यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना है 4.2/3। तो इसको हम अगर तोड़ेंगे तो 3 चौके 12 और 2 14/3, 14/3। समझ रहे। अब क्या करो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। दोनों को इक्वेशन 1 और 2 मान लिए। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन को जोड़ो या घटाओ। ठीक है, दोनों में से एक वैल्यू निकलेगा। अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो वाई वाई कट जाता है, एक्स का वैल्यू निकलता है, उसके बाद हम वाई निकाल लेंगे। या फिर घटाएंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, वाई का वैल्यू निकलेगा। सो हम क्या करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो हम जोड़ दे रहे हैं इक्वेशन 1 प्लस 2। ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस 2। जब इसको हम जोड़ेंगे तो लो जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको बनाने का बहुत विधि है। ठीक है, ये जोड़ सकते हैं। फिर एक होता है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, कि x के जहाँ x का वैल्यू निकाल लेंगे 14/3 माइनस वाई, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 14/3 प्लस वाई और यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो उससे भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं। तो जोड़ देंगे तो यहाँ से 2x हो जाएगा, x 2x, और ये प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा। ठीक है, तो 2x इक्वल्स टू, इसको जोड़े तो इधर जोड़ना है यानी कि 46/3 प्लस 14/3। तो 46/3 प्लस 14/3 इक्वल्स टू कितना होगा, 3 और 46 और 14, 6 और 4 10। ठीक है, और इधर से हो गया 4 1 5 और हाथ वाला 6। सही है ना। 3 46 और 14 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा यानी कि 20। सो 2x इज इक्वल्स टू 20। तो x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 20। तो x यहां से कितना आया, x इक्वल्स टू 10, यानी कि x का वैल्यू कितना आया 10। अब इस 10 को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। सो पुट x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 10 प्लस वाई इक्वल्स टू 46/3। तो यहां से y हो जाएगा 46/3 माइनस 10। अब इसको सॉल्व करो, 46/3 माइनस 10 इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लोगे तो
3 होगा यहाँ से 46 माइनस 10 दिया 30 इज इक्वल्स टू 16/3, यानी कि y का जो वैल्यू आया y इक्वल्स टू 16/3। अब इसका क्या पूछा है, y और x का वैल्यू नहीं पूछा है, इसका गुणनफल क्या होगा, यानी कि संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या x माने दूसरी संख्या y, तो संख्याओं का गुणनफल x इंटू वाई। सो यहां से संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स टू x इंटू वाई, है ना। x का वैल्यू कितना आया 10 इंटू 16/3, ये कितना हो जाएगा 16 देंगे 160/3, 160/3। आंसर इसमें नहीं है तो पूर्णांक में है, तो पूर्णांक में करो, देखो कोई आ रहा है, ये दोनों तो नहीं आएगा, 60-50 नहीं आएगा, तो पूर्णांक में करते हैं तो 3 × 5 = 15, ठीक है। यहाँ 10 बचा, 3 × 3 = 9, 53 पूर्णांक 1/3, यानी कि ये हो जाएगा आंसर। सो एक्स वाई कितना आया 53 पूर्णांक 1/3, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। एक्स वाई संख्याओं का गुणनफल यानी कि ये वाला आया 53 पूर्णांक 1/3, ऑप्शन डी, है ना। क्या किए हम इस प्रश्न में, हम किए कि पहली संख्या देखो, हम दो संख्याओं का योग इतना दिया है, अंतर दिया है इतना। पहली संख्या मान लिया x, दूसरी संख्या y, योग दिया है 15 पूर्णांक 1/3, यानी कि इक्वल्स टू 46/3। तो योग दिया है तो x + y = 46/3। अंतर यानी कि x - y, अंतर कितना दिया है 4 पूर्णांक 2/3, इसको तोड़े तो कितना आया 14/3। ये एक इक्वेशन, ये दो इक्वेशन, इस इक्वेशन को जोड़ दिए, ठीक है। जोड़ दिए तो y कट गया, 2x = इतना आया, इसको जोड़ने से x का वैल्यू आया 10। अब इस 10 को हम क्या किए इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, यानी कि इस इक्वेशन में पुट कर दिए। यहाँ जब पुट किए तो y का वैल्यू कितना आया 16/3। अब संख्याओं का गुणनफल, यानी कि संख्या माने x और y, तो इसका गुणनफल कितना होगा x इंटू वाई, x इंटू वाई 10 × 16/3 = 160/3 इक्वल्स टू 53 पूर्णांक 1/3, आंसर ऑप्शन डी। तो ये था आज का टॉपिक। जय हिंद।